बच्चा क्या करता है, चैप्टर खोलेगा, सारा चैप्टर पढ़ने बैठ जाता है। अरे भाई क्यों, तेरे पास इतना टाइम है क्या? तू प्री बोर्ड्स में, हाफ ईयरली में, बोर्ड्स में एक चैप्टर को बार बार पूरा पूरा पढ़ रहा है। गलत। इस बच्चे ने अपना हाफ ईयरली बर्बाद कर लिया। 90% चांसेस है कि उसका एनुअल भी बकवास ही जाएगा। जो तुम्हारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पीछे वाले क्वेश्चंस है ना, वो डायरेक्ट छपते हैं तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में। पेपर बनता आपके पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर से ही है। 90% क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड्स में इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूछे जाए। हे गाइस, दिस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। यार कुछ ही दिन में तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं। किसी स्टूडेंट्स के लिए 20 डेज बचे हैं, कईयों के 15 ही दिन बच गए हैं। रोज मुझे मैसेज आते हैं कि भाई दीदी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, हमें कुछ भी नहीं आता, हम कैसे हाफ ईयरली एग्जाम से परफॉर्म करें। और एक बात तो बेटा सच की है, अगर तुम हाफ ईयरली में नहीं परफॉर्म कर पाए ना, तो समझ जाना कि यार तुम फेल हो गए हो एज अ स्टूडेंट। क्योंकि यार कायदे की बात है, तुमने ट्यूशन भी ले रखे हैं, तुमने ऑनलाइन बैचेस भी ले रखे हैं, तुम ऑफलाइन भी जा रहे हो, तुमने इतने सारे बुक्स भी खरीद रखे हैं और उसके बाद भी तुम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। तो यार इसके लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा। ये टाइम है यार सीरियस होने का। जितना तुमने टाइम पास कर दिया। आज मैं तुम्हें ऐसी कुछ 5 चीजें बताने वाली हूं जो हर एक बच्चा गलती करके आता है हाफ ईयरली में। तुम्हें शायद ये पहले ही पता चल जाएंगी तो तुम बच जाओगे, शायद वो स्कोर कर सकते हो जो तुम्हें करना चाहिए। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनना। एक एक चीज पते की है और कैसे स्मार्ट वर्क करके नंबर लाओगे वो मैं एक एक करके तुम्हें बताने वाली हूं। तो सबसे पहले सारे के सारे बच्चे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिख दें, क्योंकि यार ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस डे है। और ध्यान से इस वीडियो को देखो, एक एक चीज। सबसे पहली मिस्टेक क्या होती है बच्चों, देखो जो सिलेबस है ना आपका, अगर आप बोर्ड का पैटर्न देखोगे तो जो आपका सिलेबस है उसमें जितने भी चैप्टर्स है ना, मोस्टली बच्चे उन सारे चैप्टर्स में सेम एफर्ट्स लगाते हैं। मैं चैप्टर नंबर 1 खोलूंगी 4 आवर्स पढ़ रही हूँ, चैप्टर नंबर 2 खोल के 4 आवर्स पढ़ रहे हो, चैप्टर नंबर 3 खोल के 4 आवर्स पढ़ रहे हो। क्यों भाई? हर एक चैप्टर का अपना खुद का वेटेज होता है। कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो आपके 12 मार्क्स 16 मार्क्स के आते हैं, कुछ चैप्टर्स होते हैं आर एनवायरनमेंट जैसे जो 4 नंबर 5 नंबर के आते हैं। तो क्या दोनों चैप्टर को 6 आवर्स पढ़ोगे? नहीं, गलत है, बिल्कुल ऐसे नहीं पढ़ते हैं। तो आप लोगों को यह चीज समझनी होगी कि पढ़ाई होती है वेटेज के हिसाब से। यानी हाफ ईयरली एग्जाम्स में भी आपके जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उनकी वेटेज चेक करो, और जो वेटेज ज्यादा वाले चैप्टर्स हैं आपका स्कूल का टीचर या आपका हाफ ईयरली के पेपर में उन्हीं चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उस हिसाब से अपना टाइम क्या करना है, डाइवर्ट करना है, टाइम को देना है हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे जैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, इसका अच्छा वेटेज है, यहां से अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर्स है, यहां से अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो चैप्टर ज्यादा वेटेज के आ रहे हैं, जिनसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं, वो ज्यादा बैठ के करने बच्चे। आर एनवायरनमेंट जैसे चैप्टर आपको 4-4 6-6 घंटे एक एक पॉइंट लिख के नहीं करना है, 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे उससे। तो वेटेज वाइज आपको करना है, हर एक चैप्टर में सेम एफर्ट नहीं डलता। दूसरी चीज, ऐसी लिस्ट बना लो हाई वेटेज से लो वेटेज, हाई वेटेज टू लो वेटेज चैप्टर्स की कंप्लीट लिस्ट बना लो, जिसमें तुम साइंस, सोशल और मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट लिख दो और उनके आगे लिख दो कि कौन से चैप्टर के कितने कितने नंबर के वेटेज हैं, ताकि तुम उस हिसाब से प्रिपरेशंस करो। अब हाफ ईयरली के लिए क्लियर है, जितने चैप्टर्स हैं उनमें से जो हाईएस्ट वेटेज चैप्टर्स हैं वो सबसे पहले पढ़ के खत्म करो, क्योंकि वो है तुम्हारे जहां से तुम्हारा हाफ ईयरली का पेपर बनने वाला है, वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सिलेबस को इस तरीके से देख करके अप्रोच किया जाता है। ये नहीं कि मुंह उठाया बस कोई भी चैप्टर खोला और सीधा उसको पढ़ते चले गए। वेटेज तो चेक करो भाई, 4 नंबर का आ रहा है, 12 नंबर का आ रहा है, उस हिसाब से पढ़ना है। आगे देखो, अब दूसरी मिस्टेक बच्चा क्या करता है, कोई भी बेटा एक चैप्टर है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो वो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। सारे टॉपिक्स कभी भी बराबर इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। उस चैप्टर के अंदर भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी आपके कंप्लीट चैप्टर में से सारे के सारे टॉपिक्स कभी भी इक्वल इंपॉर्टेंस के नहीं हो सकते, कुछ टॉपिक्स हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए जब आप चैप्टर भी पढ़ते हो तो डू नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू ईच एंड एवरी टॉपिक। अगर ऐसे करते चलोगे तो तुम्हारा कभी सिलेबस ही नहीं खत्म हो पाएगा। मैंने पहली बार एक चैप्टर पढ़ा, मैंने उस चैप्टर को पूरा रिवाइज किया, दोबारा फिर से मैं उस चैप्टर को पूरा रिवाइज करूंगी, प्री बोर्ड्स में दोबारा से मैं रिवाइज करूंगी। ऐसे तो तुम खुद लगा लो, तुम्हारे पास कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स के कितने सारे चैप्टर्स हैं, बार बार इतने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कोई रिवाइज नहीं करता, कोई भी टॉपर ऐसा नहीं करता है। सीधी सी बात समझो, पहला कभी भी कोई चैप्टर खोला, फॉर एग्जांपल आपने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर खोला, आप बच्चों उस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ोगे। आपने पहली वाली जो रीडिंग देनी है, जो आपको देनी चाहिए थी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो आपके पास 4 महीने थे ये सब करने के लिए, तब आपको पहली बार ही उस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ना है।
उसके बाद आने वाले जितने भी बार आप उस चैप्टर को रिवाइज करोगे, आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करने। फॉर एग्जांपल ये केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हर साल आते हैं। वॉशिंग सोडा का क्वेश्चन, ऐसा कोई भी सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर उठा दो जिसमें तुम्हें ये क्वेश्चन ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरा बेकिंग सोडा, ऐसा कोई भी सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर दोबारा से नहीं है जहां पे बेकिंग सोडा से क्वेश्चन ना आया हो, जहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन से क्वेश्चंस ना आए हो। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें ये टॉपिक्स को इंपॉर्टेंस देना है कि वो टॉपिक्स को इंपॉर्टेंस देना है जो पेपर में पूछे भी नहीं जाने वाले, आने तुम्हें चाहिए, उसके लिए तुम उसको पढ़ के रख रहे हो, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टॉपिक से। तो ऐसे ही हर एक चैप्टर की तुम्हें लिस्ट बनानी है, क्योंकि 90% क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड्स में इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो जब अब तुमने पहली बार चैप्टर पढ़ लिया, तो बेटा दूसरी बार कैसे पढ़ोगे कि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो डीपली पढ़े, वो अच्छे से रिवाइज करे बार बार बार, और जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है उसको बस रीड करते चले गए। उसकी ना थ्योरी रटने की जरूरत है अननेसेसरी, बस उसको समझ लेना, दैट्स इट। तो अब सवाल ये आता है कि ये जो लिस्ट है ना, ये है आपका, कोई भी बच्चा उठा लो सीबीएसई का, टॉपर उठा लो अपने क्लास का, उसको पता होता है भाई ये इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ ले। ये लिस्ट बनेगी कैसे, ये लिस्ट कैसे बनानी है, ये है आपकी गलती कि बच्चा क्या करता है, चैप्टर खोलेगा, सारा चैप्टर पढ़ने बैठ जाता है। अरे भाई क्यों, तेरे पास इतना टाइम है क्या, तू प्री बोर्ड्स में, हाफ ईयरली में, बोर्ड्स में एक चैप्टर को बार बार पूरा पूरा पढ़ रहा है। गलत। अब यहाँ पे करोगे क्या, दीदी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट कहां से आएगी हमारे पास, ये कहां से लेकर के आए। सिंपल सॉर्टेड सी बात है, हर बार तुम्हें मैं बताती हूं, क्या बताती हूं कि भाई पीवाईक्यूज बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के 3 रूल है। एक, आपको सबसे पहले एनसीईआरटी पूरी आनी चाहिए। दूसरा, आपको 5 से 10 साल के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। तीसरा, सैंपल पेपर। इसके अलावा चौथी चीज जो भी मार्केट में है वो बस आप अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए करते हो। पेपर बनता आपके पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर से ही है। आप कोई मर्जी सीनियर बुला के ले आओ मेरे सामने, कोई मर्जी सीबीएसई टॉपर ले आओ, हर कोई यही बोलेगा कि मैंने पीवाईक्यूज करे थे, सैंपल पेपर्स करे थे। बेटा सीधी सी बात है, कोई भी पेपर आए, आपके 80% पेपर रिपीट होना ही है। सीबीएसई के कुछ फेवरेट क्वेश्चंस हैं जो वो हर साल रिपीट करती है, जो एक स्पेसिफिक टॉपिक से बार बार रिपीट किए ही जाते हैं। इसीलिए तुम्हें हमेशा बोलती हूं कि पीवाईक्यूज करो और पीवाईक्यू सॉल्व करते करते साथ में उसकी लिस्ट बनाते चलो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट है, इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट है, पहले वाले चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स करने हैं, यहां से फिर आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे 80% पेपर रिपीट हो रहा है। तुमने क्या करता है बच्चा, बुक खोलेगा, एक क्वेश्चन निकाल देगा, उस टॉपिक के 200 क्वेश्चन कर रहे भाई, क्यों कर रहे हो तुम 200 क्वेश्चन, उससे आने ही नहीं वाला। जहां से क्वेश्चंस बनते हैं वो तुम्हें पता है, उसको प्रैक्टिस करो ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। 400 क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं है कि तुम टॉपर बनोगे। टॉपर कई बार बच्चे 10-12 क्वेश्चंस करके भी बन जाते हैं, उन्हें पता होता है ये आना ही आना है। तो प्लीज डोंट मिस आउट ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पीवाईक्यूज। इसीलिए यार तुम्हारे लिए इंडिपेंडेंस डे पे मैं ये गिफ्ट ले आई हूं कि तुम्हारे लिए इंडिपेंडेंस प्लस राखी। अब तुम सब मुझे दीदी बोलते हो, अब ऑफकोर्स तुम लोग अभी छोटे हो मुझसे, तो तुम्हारे लिए ही ये गिफ्ट है कि मेरी पीवाईक्यू स्कोर 100 जो दिशा पब्लिकेशंस के साथ मैंने निकाली है, उन सब पे 25% आपको ऑफ मिलने वाला है। साथ में फ्री गुडीज भी आपको मिलेंगी। ये आप लोगों के लिए पहले 5000 बुक्स पे ये ऑफर है, यानी पहले 5000 बुक्स पे ही आपको बुक्स के साथ ये फ्री गुडीज मिलने वाली हैं, जिसमें आपके पास कुछ रिवीजन फ्लैश कार्ड्स हैं, कुछ कैलेंडर्स हैं, बैग है और साथ में ये बुक का कंप्लीट कॉम्बो है। अब इस बुक में है क्या क्या, ये आपके पास बुक्स हैं सारी की सारी, ये हमारी सारी स्कोर 100 बुक्स हैं, जिसमें पिछले 12 साल के सीबीएसई के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके डाल दिए हैं। इसमें रिवीजन, चीट शीट्स, माइंड मैप सब कुछ है। अगर आप देखोगे तो आपको सब कुछ इस बुक्स में मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये रहे आपके रिवीजन चीट शीट्स अमेजिंग निमोनिक्स के साथ, हैक्स के साथ। ये पेपर से, इस बुक से अगर आपने, मैं आपको बता रही हूं कि 5 से 10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए सीबीएसई के, बेटा तुम्हारे 90% नंबर तो फिक्स हैं। लास्ट ईयर के बच्चों से पूछ लेना, पिछले साल इंग्लिश की बुक थी कि उससे कितना पेपर आया था। ऐसा ही होता है। मेरे क्वेश्चंस तो है नहीं, मैंने घर पे बैठ के तो बनाए नहीं, सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स है। सीबीएसई कभी बैठ करके नए नए क्वेश्चंस नहीं बनाता। और जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड और ये सब क्वेश्चंस है ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस नहीं होते हैं, वो भी यही क्वेश्चंस होते हैं जिसको बस तुमसे घुमा के पूछ लिया जाता है। तो ये पीवाईक्यूज कर लो। अभी भी तुम्हें बता रही हूँ, ये ऑफर पहले 5000 स्टूडेंट्स के लिए है। इससे ज्यादा डिस्काउंट तुम्हें अब नहीं मिलने वाला। तुम्हारे लिए राखी प्लस इंडिपेंडेंस डे
प्लस हाफ ईयरली ऑफर है ताकि तुम अच्छा परफॉर्म कर सको। नीचे तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू जाकर के तुम्हें बुक्स ऑर्डर करनी है। एंड द ऑफर इज अवेलेबल फॉर फर्स्ट 5000 स्टूडेंट्स, तो जल्दी से जाकर के इसको ऑर्डर कर लेना, स्कोर 100 बुक्स को, ठीक है। चौथी मिस्टेक क्या करता है बच्चा, देखो एक चीज तुम्हें और बताती हूँ राज की, जो तुम्हारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पीछे वाले क्वेश्चंस है ना, वो डायरेक्ट छपते हैं तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में। और ये मैं तुम्हें फैक्ट की बात बता रही हूँ, जब भी कोई क्वेश्चन पेपर, टीचर क्वेश्चन पेपर बनाएगा तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स का, हाफ ईयरली का क्या एनुअल का भी कोई बनाएगा, तो जो एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चंस होते हैं ना, जितनी भी पीवाईक्यूज हैं, जितनी भी रेफरेंस बुक्स हैं, जितने भी सैंपल पेपर बुक्स हैं, सब एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस के बेसिस पे ही और क्वेश्चंस डेवलप करते हैं। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आपको 100% आने चाहिए। मेरे क्लास 10th बोर्ड में मैंने एक भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं छोड़ा था, मुझे हर एक क्वेश्चन आता था और बहुत बेहतरीन तरीके से आता था। ये क्वेश्चन तुम्हें सीधे सीधे ना 10-12 क्वेश्चन तो सीधे ही तुम्हें डायरेक्ट तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में दिख जाएंगे, जिसमें वो कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज तुम्हें दे देंगे। दूसरी चीज क्या है, जहां से तुम्हारे सीधे सीधे नंबर बन रहे हैं, जैसे एनसीईआरटी की जितनी एक्टिविटीज है 6 to 8 मार्क का क्वेश्चन आना ही आना है, ये तो तुम्हारा फिक्स मार्क्स है। इसमें से कभी कभी ऑब्जर्वेशन वाले एमसीक्यूज बन जाते हैं। दूसरा, डायग्राम्स, बायो के डायग्राम्स कर लो, फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कर लो, 8 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं जा रहे। सेम ऐसी मैथ्स में 5 मार्क्स के मैथ्स आने, मैथ्स में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी, लेकिन सीधा 5 नंबर फिक्स हो रहे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी पे फोकस करो। बॉक्सेस, जितने भी तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर बॉक्स बने हैं ना, वो सारे के सारे ना, जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हो लास्ट में क्वेश्चन करके बॉक्स वाले सारे सॉल्व किया करो। जैसे ही तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाता है, एनसीईआरटी के जितने भी बॉक्स वाली चीजें हैं, जो बॉक्स में मटेरियल लिखा होता है, उसको लेकर के आओ, उसको यहाँ पे सारा का सारा लिखो, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपके एमसीक्यू बनेगा पेपर में, हाफ ईयरली में भी और आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। मैथ्स में हमेशा बोलती हूं कि एग्जाम्पल से सीधे सीधे क्वेश्चंस उठते हैं, आपके हाफ ईयरली लगा लो, एनुअल लगा लो, इसको मिस मत करना। आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, ये सब किताबें करने के चक्कर से एनसीईआरटी बच्चा करता ही नहीं। बेटा तेरा 80% पेपर पूरा एनसीईआरटी से छपता है, वो कर ले, पीवाईक्यूज कर ले, सैंपल पेपर कर ले। तुम्हें क्यों करना है आर.एस. अग्रवाल, तुम्हें क्यों करनी है आर.डी. शर्मा? नॉलेज गेन करने के लिए करो, लेकिन अगर बोर्ड में नंबर लाने के लिए कर रहे हो तो उसे छोड़ दो, वहां से नहीं बनता है पेपर। कोई भी बच्चे से पूछ लेना। लास्ट होता है यार, जो भी बच्चा अपने को ये बोल के तसल्ली देता है ना, अरे यार मेरा हाफ ईयरली में तो परफॉर्मेंस खराब हो गया, कोई बात नहीं एनुअल में कर लूंगा, नहीं कर सकते तुम। जिस बच्चे ने अपना हाफ ईयरली बर्बाद कर लिया, 90% चांसेस है कि उसका एनुअल भी बकवास ही जाएगा, क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस ना सीधा यहां से यहां हो जाएगा। एक बार हाफ ईयरली में खराब परफॉर्म किया, टीचरों की नजरों में तुम्हें खराब है, एवरेज स्टूडेंट बन गए, तुम्हें इंटरनल टीचर वैसे ही देगा, तुम्हें इंपॉर्टेंस भी टीचर क्लास में उतनी ही देगा। तो हाफ ईयरली में कुछ भी करके मिनिमम अपना टारगेट 80% का रखो, क्योंकि 80% जिसने भी हाफ ईयरली में स्कोर किया वो बच्चा सीधा 90+% एनुअल में स्कोर कर रहा है, और इस चीज की गारंटी है, क्योंकि ऐसा ही होता है। हाफ ईयरली का पेपर कंपैरेटिवली टफ होता है, टीचर जानबूझ के टफ पेपर डालता है, तो डरना नहीं है। लेकिन आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा ना, वो ऐसा नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम के पेपर में आपका वही चीजें बहुत इजी तरीके से पूछी जाती है हाफ ईयरली के कंपैरिजन में। तो ये चीज याद रखना कि हाफ ईयरली में परफॉर्म करना है। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख देना कि तुम हाफ ईयरली में कितने % लाने का चैलेंज ले रहे हो। ये 5 चीजें जिस बच्चे ने ध्यान रख ली, वो बच्चा हाफ ईयरली, एनुअल, प्री बोर्ड कोई भी एग्जाम बहुत अच्छे से कर सकता है। और लास्ट एक एडवाइस मैं अपनी तरफ से देती हूँ, जो बच्चा लास्ट तक आ गया, बेटा प्रैक्टिस करो, लिख के देखना एक बार आंसर। चाहे तुम हर एक चैप्टर से 2 आंसर लिखो, लेकिन आंसर लिख के देखो। कैसे फॉर्मेटिंग करोगे, टीचर्स नंबर काट देते हैं। इन सब चीजों का बस तुम्हें ध्यान रखना है। बुक्स में लास्ट बार तुम्हें बोल रही हूँ, प्लीज जाकर के ले लेना। मेरे को फिर मत बोलना दीदी डिस्काउंट लगा दो, बहुत पिटोगे। जाकर के बुक्स खरीद लो नीचे फर्स्ट 5000 स्टूडेंट्स के लिए। जब तुम्हें गुडीज मिलती हैं, प्लीज मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे टैग करना, दिशा पब्लिकेशंस को टैग करना, और मैं तुम्हारी पोस्ट जरूर से जरूर रीशेयर करूंगी। और बेटा मैं हर बार ये चैलेंज देती हूँ कि मेरी बुक से क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला। इससे ज़्यादा वैलिड क्वेश्चंस, बढ़िया सोर्स और कोई किताब में नहीं है। ये सीबीएसई के खुद के क्वेश्चंस है, तो इनको सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे सॉल्व करो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा यार। टिल देन थैंक यू सो मच एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।